जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जीटेट क्लास में हम लोग देखने वाले हैं भूगोल से पूछे जाने वाले सवाल, जो आपका पेपर 2 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। यह जो टॉपिक है यह मैं लेकर आया हूं आपका एनसीईआरटी सार संग्रह बुक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक प्रश्न को देखते हैं। पूरा वन लाइनर इसमें प्रश्न दिया हुआ रहता है। पहला जो प्रश्न है वह है कि कर्नाटक में स्थित गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ठीक है, कर्नाटक में स्थित गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो आंसर होगा घाटप्रभा नदी। कौन नदी? घाटप्रभा नदी। अगला है हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। तो देखिए स्वर्ण रेखा, यानी इसको स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। स्वर्ण रेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात है। आगे देखिए तसो मोरारी झील किस राज्य में स्थित है। तसो मोरारी झील किस राज्य में स्थित है। तसो मोरारी झील यह लद्दाख में है। कहाँ है? लद्दाख में। जोग जलप्रपात यानी जोग फॉल्स किस नदी पर स्थित है। तो देखिए जोग फॉल्स आपका शरावती नदी पर है। कौन सा नदी? शरावती नदी। आगे है चिल्का झील। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं चिल्का झील। कौन सा झील? चिल्का झील उत्तरी सरकार तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए चिल्का झील उत्तरी सरकार तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगर पूछा जाए चिल्का झील कहाँ है तो उड़ीसा में। याद रखिएगा। ठीक है, आगे है भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। भारत के किस जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो चित्रकूट प्रपात को। इसकी ऊंचाई 29 मीटर है। याद रखिएगा। अगला है चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है। तो चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर स्थित है। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ है? छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर। आगे है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो इसका आंसर होगा गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील। अगला है भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील कौन सी है। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील कौन सी है। तो इसका आंसर होगा सांभर झील, जो राजस्थान में है। अगला है दूध सागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर है। अगर पूछा जाए दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर है तो पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर, जो मांडवी नदी पर है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे भारत में स्थित प्रमुख जलप्रपात। भारत में स्थित प्रमुख जलप्रपात। देखिए ये जलप्रपात है, बीच में नदी का नाम है, इधर राज्य है। ठीक है, तो दूध सागर कहाँ है तो मांडवी नदी पर, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर। ठीक है, आगे है धुआंधार जलप्रपात कहाँ है तो नर्मदा नदी पर, जो जबलपुर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आगे है अगर आपसे पूछा जाए कि नोहकालीकई, ठीक है, नोहकालीकई जलप्रपात कहाँ पे है। नोहकालीकई जलप्रपात कहाँ पे है तो आंसर मारिएगा मेघालय। उसके बाद अगर पूछा जाए अमृतधारा देवधारा जलप्रपात किस नदी पर है तो हंसदेव नदी पर, छत्तीसगढ़ में है। याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है केंदाई जलप्रपात कहाँ है तो छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद दुग्धधारा तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में। ठीक है, हुंड्रू जलप्रपात कहाँ है तो सुवर्ण रेखा नदी पर, रांची झारखंड में। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है जोग और गरसोप्पा किस नदी पर है तो शरावती नदी कर्नाटक में। ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है तो कावेरी नदी, ये भी कर्नाटक में है। उसके बाद कपिल धारा ये कौन सी नदी पर है तो नर्मदा नदी पर, अनूपपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है, चित्रकूट ये इंद्रावती नदी पर है, बस्तर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, उसके बाद है जोन्हा यानी गौतम धारा ये राढ़ू नदी पर है, रांची झारखंड में। ठीक है, उसके बाद है चुलिया ये चंबल नदी में है, राजस्थान में है। ठीक है, आगे देखिए अभी और देखेंगे, भी बहुत सारे प्रश्न हैं। उसके बाद अगर सवाल पूछा जाए कि धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है तो याद रखिएगा धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। ठीक है, और यह नर्मदा नदी पर है। याद रखिएगा।
उसके बाद है वासुधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो अलकनंदा नदी पर। ठीक है। देखिए पुलिकट झील भारत के दो राज्य आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ठीक है। पुलिकट झील कहाँ है? भारत के दो राज्य आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। चलिए, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वुलर झील है जो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। आगे है भारत की प्रमुख झीलें। देखिए, भारत की प्रमुख झीलें, इधर झील है, इधर संबंधित राज्य है। वेम्बनाड झील ये केरल में है। ठीक है। चिल्का झील ये उड़ीसा में है। राजसमंद झील ये आपका राजस्थान में है। पुलिकट झील ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। ठीक है। आगे है सात ताल झील ये आपका उत्तराखंड में है। अष्टमुडी झील ये केरल में है और फतेह सागर झील ये राजस्थान में है। ठीक है। उसके बाद डल झील ये जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग झील ये जम्मू कश्मीर में है। लोकटक झील ये भी मणिपुर में है। सांभर झील है आपका राजस्थान में। ठीक है। डिंडवाना झील कहाँ है? तो डिंडवाना झील है आपका राजस्थान में। राक्षताल झील है उत्तराखंड में। कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में। रूपकुंड झील है उत्तराखंड में। फुलहर झील है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। देवताल झील है उत्तराखंड में और हमीरसर है गुजरात में, याद रखिएगा। ठीक है। फिर है उदय सागर झील कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। नागिन झील कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। पेरियार झील कहाँ है? केरल में है। सूरजकुंड झील कहाँ है? तो हरियाणा में है। जयसमंद झील कहाँ है? तो राजस्थान में। वुलर झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। और मानसबल ये जम्मू कश्मीर में है। मानसबल झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। उसके बाद देखिए हुसैन सागर झील तेलंगाना में है, याद रखिएगा। चलिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट झील के बारे में बताने जा रहा हूँ। महाराष्ट्र में स्थित, देखिए महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है, जिसको क्रेटर झील भी कहा जाता है, यानी क्रेटर झील का उदाहरण है ये। ठीक है। तो देखिए, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा और इस तरह का और वीडियो देखने के लिए और जीके की जानकारी के लिए एक बार बोल दीजिएगा NCERT, मैं आपको वीडियो जरूर बना के दूंगा।